सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे जो फ़ील्ड मार्शल साहब, जिन्होंने बड़ी रात-दिन एक जंग लड़ी इंडिया के साथ और बड़ा उनके साथ मुकाबला किया और मेरा ख़्याल है कि अगर ये जंग बंद ना होती और 2-3 दिन में पूरा इंडिया जो है, वो भी हमने कब्ज़े में ले लेना था, लेकिन जल्द ही जंग बंद हो गई। हुआ ये है कि जैसे ही इनकी मुलाकात हुई है अमेरिकन प्रेसिडेंट से, ख्वाजा आसफ का एक बयान इस वक़्त सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ईरान को हम मज़ीद कोई फ़ौजी मदद नहीं देंगे। और हमारे साथ होंगे सर महमूद। सर ये बताइए और फ़ौजी मदद अब ईरान को दी जाएगी? पाकिस्तान को मदद करेगा? देखिए, मैं जो आपने पहले इंटरव्यू में कहा है कि वो इंडिया तक, तो ये बात आपकी बिल्कुल सच बात है कि सोशल मीडिया पे चल रहा था कि चिकन नेक जो है एक उसकी इंडिया के 6-7 स्टेट्स हैं पीछे बिल्कुल साइड में जाके कि वहां से हम उसको काबू करेंगे और वो 6-7 रियासतें जो है वो अलग कर लेंगे फौरन ही। उससे पहले आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान की बात करें, वहान पे कब्जा जो राहदारी है उस पे कब्जा करके फिर इंडिया और वो ताजिकिस्तान और फिर वो रास्ते की वो बातें, तो अल्लाह के फजल से सोशल मीडिया में हमने काफी सारे मुल्क फतह कर लिए हैं और वो चिकन नेक भी हमारे कब्जे में थी और वहान भी कब्जे में था। जहां तक आपके सवाल का तल्लक है कि ईरान के साथ, देखिए ईरान के साथ कुछ खबरें तो थी किसी तरह की, चूंकि बहुत सारे इस तरह की बातें आ रही हैं कि कुछ जहाज जो है वो चीन के अंदर से उठे हैं और जब वो ईरान के एरिया के अंदर दाखिल हुए तो रेडार से उनका रास्ता कट गया। ये बहुत सारे जहाजों की, कुछ 6-7 जहाजों की और मखसूस एरिया से उनकी जहाजों के जाने की वहां खबरें हैं। दूसरी बात है कि आपको याद होगा कि कुछ पाकिस्तान के मीडिया ने सोशल मीडिया पे, और बल्कि वो सोशल मीडिया जो प्रो आर्मी या प्रो एस्टेब्लिशमेंट या प्रो हुकूमत है, वही बता रहा था कि जी जिस तरह उनके पहले तो रेडार का और वो सिस्टम का सारा वो अपग्रेडिंग हुई है या उसको रिपेयरिंग हुई है, वो यहाँ से लोग गए हैं और फलावना किया गया है। तो इसका मतलब ये बात भी हो सकती है क्योंकि कहा गया है। अब तीसरी बात ये है कि अब की जो सिचुएशन ये है कि अगर पाकिस्तान हमायत करता है, ईरान की हमायत करता है, तो देख ले 19 अड्डे जो है वो अरब मालिक जो है, मुस्लिम मालिक, आपको भी नाम याद है उनके, लंबी बात हो जाएगी, उन्होंने अमेरिका को दे दिए हैं। और 19 अरब जो है हमारे, चूंकि हमारे वो इमाम रहे हैं, हम उनके पीछे सब रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, हमारा कशकोल भी वही जाता है और शहबाज शरीफ सारा हर हफ्ते बिलन्नागा वहां दौरा भी करते हैं, कभी कतर, कभी सऊदी अरब, और दुबई, 3 ममालिक हैं जहाँ का वो दौरा, बल्कि वो इतना जाते हैं कि आप वो भी आदि हो, जिस दिन वो न जाए तो वो परेशान होते हैं, पर शहबाज शरीफ आज आया नहीं है। अब वो 19 अड्डे वो दे चुके हैं। उसके बाद अगर आपने इसकी हमायत नहीं करनी, अगर ईरान की हमायत नहीं करनी आपने, तो फिर वो अरबों वाला मामला, फिर अमेरिका वाला मामला, और उसके बाद अल्लाह ना करे अगर कल अमेरिका वहां पर रिजीम चेंज करने में कामयाब हो जाता है, तो इजरायली असर रसूख, अमेरिकन असर रसूख और जो भी असर रसूख उसमें सऊदी अरब शामिल होगा, अरब शामिल होंगे, ये आपके आ जाएगा उसके क्या नाम है, ग्वादर तक आ जाएगा, बलोचिस्तान की बॉर्डर तक आ जाएगा। फिर आपके पास रास्ता क्या बचता है? हाँ, अब दूसरी साइड में जाते हैं। दूसरी साइड ये है कि अगर चीन की तरफ जाते हैं आप और चीन के लिए अच्छा, उसका जब वो होगा तो फिर आपका अगला जो सी पैक है वो मामला और पेचीदा हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर जाते हैं आप, अमेरिका का साथ देते हैं, तो फिर क्या होगा कि आप अमेरिका का साथ देते हैं तो अमेरिका के साथ मादनियात का और पतिदारी आप बहुत सारे मायदे आप करते जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि चीन आपके साथ, चीन ने जो 50-52 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो वहां से पीछे हटेगा। इस तरह के बयान आ रहे हैं, कुछ कुछ बयान। कल CNN ने भी कहा है कि जी पाकिस्तान से एयरपोर्ट मांगे गए हैं। तो फिर जब इस तरह का काम करेंगे तो चीन आपसे नाराज होगा, चीन नाराज भी हो गया, अगर फिर वहां पे चीन के असर रसूख की वजह से ईरान के अंदर हुकूमत तब्दील नहीं होती है, नहीं कर सकता अमेरिका, तो फिर आपके लिए सरदर्दी वो जो मौजूदा बैठी हुई है, जो 40-50 साल बैठे, वो आपके लिए बढ़ जाएगी। इसलिए आप ऐसे बुलिश कर्जे में फंस चुके हैं कि आपके पास रास्ता कोई नहीं है। बाकी कुछ खबरें, रात को एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम किया उसने, इशारे कनाया में नजम सेठी ने, जो स्टेब्लिशमेंट का आदमी भी रहा है, आपको पता है एक दफा वो काम वज़ीर आला भी रहा हुआ है, और उसका बड़ा इस पे कमान भी है कि उसकी चिड़िया जो है वो हमेशा से अच्छी खबर लाती है। उसने कल कहा है जी कि ये जिस तरह की जो मीटिंग हुई थी यहाँ पे उसके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जना आसम मुनीर की, ट्रंप के साथ मुलाकात, ये देखें एक बड़ी, ये सबको ज़रिए आम मालूम है सबको कि जो ट्रंप के जो लड़के हैं उनका और पाकिस्तान के
क्रिप्टो करेंसी पे कुछ बहुत सारे मामलात हैं और स्पेशली नाम वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ही आ रहा है। और ये बातें सब ज़रिया में, और इस पे कोई ऐसी बात भी नहीं है जो अब ना आई, मीडिया भी तस्लीम कर चुका हुआ है। उनके जाती तल्लुकात या क्रिप्टो करेंसी पे ये 60% से अबव जो है वो क्रिप्टो करेंसी पे ट्रम्प और उसकी फैमिली का कब्जा है। अब कहा जाता है कि जब ये मुलाकात जो है प्लान की गई है, तो चूंकि अमेरिका का एक तरीकाकार ये है कि अगर सिविलियन कहीं पे हो तो सिविलियन किसी जगह पे इंतजाम हो तो फिर वो जो चीफ आर्मी स्टाफ है उनसे मुलाकात नहीं की जाती है। कहते हैं जी उस बात को वो उन्होंने तब्दील करने के लिए फिर इंडिया से एक हल्की फुल्की झड़प हुई, जिस झड़प में कुछ इंडिया भी खुश इसलिए हो गया कि उसने हाफिज सईद के मरीद के में, उसके बाद वज़ीराबाद में सर्जर कैंप में, और जो मेमना जोया कैंप जो सियालकोट में, इन पे हमले शमले उसने किए और बड़ी कुर्बानी जो है 50-52 जो है वो कश्मीरी किए दोनों साइडों से करने के बाद रातों रात वो जंग भी जीती गई हमने। और वो ट्रम्प ने कहा कि जी मैंने वो जंग जो वो रोकी थी, इंडिया उसे इनकारी है, लेकिन शहबाज शरीफ ने उसको पैगंबर अमन का पैगंबर का खिताब भी दे दिया है। और अभी सुना आज की खबर थी कि कहा क्या है, इसने फील्ड मार्शल ने कहा उसको, ट्रम्प को कहा है कि अगर आपको अमन नोबल इनाम के लिए अगर मौका हो तो हम पाकिस्तान जो है वो आपकी नामजदगी करेगा। ये सारी बातें मीडिया में आ चुकी है, कोई इस पर ऐसी बात नहीं है कि जो अब ये बात खुफिया हो। अब उसको वो फील्ड मार्शल बना के फिर देखिए आपने वहां मुलाकात हुई, और मुलाकात के दौरान कहते हैं कि उन्होंने इंडिया को भी बुलाया हुआ था, कि उनका ख्याल ये था कि कहीं को खुफिया से किसी यहाँ पे मुलाकात करवा देंगे, कहेंगे सरे आम मतलब सर राह मुलाकात होगी, तो मोदी तो वहां नहीं गया है। ये सारी बातें थी। अब ये सारी अगर 2.5 महीने में सारी प्लानिंग हुई है, जंग भी हुई है, जंग में दो तीन चीजें जो देखने वाली वो बड़ी हैरान कौन थी कि जंग जब सरहदों पे थी तो आप देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत जो शायद बहुत कमजोर हुकूमत थी, लेकिन उसके अंदर देखे वो बड़ी बेफिक्र थी या बेपरवाह, वो लग ऐसे रहा था कि उनको फिक्र ही कोई नहीं है उसकी। शहबाज शरीफ ने इस तरह कहा कि मैं 2:30 बजे जो है वो स्विमिंग पूल में था, और उसके बाद वजीरे जो है हमारे रेलवे, उन्होंने कहा जी कि मैं तो कहा जब जंग की बात शुरू, मैंने कहा इंधवाना ले आओ, तो कार्ड के खाते हुए। तो ये बातें सारी हमारे मीडिया पे आ चुकी है, रिकॉर्ड पे आ चुकी है। फिर दूसरी दफा वो एकदम ही वो हालात और करनी शुरू हो गई हैं। तो अगर वो वहां पे गए हैं, मुलाकात हुई और सारा खेल था, तो उसके बाद फिर उस खेल के बाद ये सारा खेल अगर अमेरिका ने खेला, तो ये ईरान इसराइल जंग जो है ये तो रातों रात नहीं हुई है, ये यकीनन सालों से पहले से प्लान थी और सारा मामला चल रहा था। इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, और उसके बाद ये दौरा जो है ये आने वाले इस रीजन के अंदर जोग्राफिया जो है या 50 साल की जो पॉलिसी है, जो आपने उम्मत का बुखार है, ये इसके लिए कहीं दिल का दौरा साबित होता है या कुछ और है, ये वक्त पे साबित होगा। मेरे ख्याल में आने वाले 15-20-25 दिन में बहुत सारी चीजें हमारे सामने हो जाएंगी। अच्छा ये बताइए कि अब रास्ता भी कोई नहीं है, मुसीबत ये है कि हमने पैसे भी देने हैं, अमेरिका के बगैर हम चल नहीं सकते, चाइना को भी खुश रखना है, सबको खुश रखने के चक्कर में मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान खुद खुश नहीं रहेगा। आपका क्या ख्याल है? देखिए पाकिस्तान की पॉलिसी को समझ नहीं आ रही है ना। देखें ये सब कुछ हुआ, उसके बाद आपने देखा कि जो लोकल जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब जो ग्रुप थे जो पाले गए थे, आपने देखा उनकी पिछले 2-2.5 महीने में कारनामे आप उनको देख रहे हैं, अनरेस्ट उनका देख रहे हैं। उसके बाद आप हमने कल परसों प्रोग्राम किया, हमने क्या सरहदी इलाकों में वो क्या कर रहे हैं। इस दौरान आपने देखा होगा कि शियों पे भी उनके भी ये मीडिया में खबरें आई हैं, आपने रिपोर्ट भी की है, प्रोग्राम भी किए कि शियों के जो वहाँ पे इमाम बारगाह थी या जो उनके अलम लगे उन पे हमले हुए। कल की बात है, कल से आपको बताया कि जो सिपा साहबा और लश्कर जंगवी और उम्मन ये तो ब्रांचें दो, लेकिन जो अमूमी तौर पे देवबंदी मसलक जो है जो सारे ही किसी जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, अलग अलग ब्रांचें हैं लेकिन एक ही जगह पे आ जाते हैं। ये शेरशाह नकवी एक बड़े इनके आलम दीन है फिका जाफरिया के, उन पे इल्जाम लगाया हुआ उन्होंने कि जी उन्होंने तौहीद सहाबा की है पेशावर में, और उनके खिलाफ जो है वो जो हनीफ चौधरी हो गया और दूसरे जो है लुधियानवी हो गया, अहमद खान लुधियानवी हो गया, अहमद खान लुधियानी चौधरी, अहमद खान लुधियानी ने बयान दिया है और बाकी सब ने दिया है कि जी हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे, अगर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर हम जो है वो जो हमसे मुमकिन होगा। फिर आपको याद होगा जब तौहीद की बात है फिर वो मुमकिन क्या होता है। और दूसरी बात उन्होंने मुल्क को जाम करने की दी है। तीसरी एक और बात यह है कि पंजाब के अंदर आज राज नासर ने असेंबली में बात करते हुए उसे कहा कि पंजाब के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि जी जो पैदल मार्च करे वो मातमी, आपको पता है मुहर्रम भी शुरू होने वाला है, और पैदल जो मातमी जुलूस है उनको उन्होंने बिदअत करार के दे के उसका नोटिफिकेशन कर दिया है।
ये सारी बातें ऐसे ही चलती जा रही हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक असेंबली मेंबर ने सिंध के अंदर अब लोग उसके मीरपुर खास के अंदर जो है वो हिंदू बच्चियों को उठाने की बात की है, और उन्होंने तो ये सारी मिला के लगता ही है कि अंदर भी एक ऐसा अनरेस्ट क्लियर खड़ा किया जा रहा है। आपको याद होगा गोरबाचोव ने रशिया को कैसे तोड़ा था। तो ये सारी बातें मिला के एक ऐसी पोजीशन बनती है जिसपे शायद बहुत कुछ नजर तो आता है, लेकिन शायद कुछ कहना जो है वो मुमकिन है ज्यादा बेहतर ना हो हमारे लिए। अच्छा, जिस तरह ईरान ने कहा है कि जहाँ से भी हमला होगा हम भी जवाब देंगे, किसी अरब कंट्री से फ़र्ज़ करें हमला होता है तो अमेरिका फिर ईरान फिर उसके ऊपर हमला करेगा, तो उससे क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात जो हैं और भी ख़तरनाक हो जाएंगे? देखें, अभी तक जो अमेरिका रशिया इसने ईरान ने जो हमले किए उस पर इसराइल पे किए वो मतलब आम तजिया नगार जो दिफाई सोच रखने वाले जिनको समझ थी उनकी सोच से बढ़ के हमले हुए और वो बज़ाहिर इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। लेकिन अगर आप देख लें यहाँ पे 5-6 दिनों के अंदर जो है ईरान पे कम अज कम 1200 से 1300 एयर स्ट्राइक हो चुकी हैं और हर जगह से धुआं भी उठ रहा है उसके बड़े। अब दूसरी बात यह है कि आज भी अमेरिका का तो बहस हो रही है कि जो न्यूक्लियर जो जो जहाँ पे इंस्टॉलेशन है वहाँ 300 फीट के नीचे चूंकि वो कहा जाता है किस तरह की मौजूद है, तो उनको कैसे निशाना बनाया जाए। और अमेरिकन चैनल ने आज कहा कि ये अगले 10 से 15 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा कि अमेरिका जंग में क्या करता है। दूसरी बात जो आपने कहा कि जब उसने ईरान ने कहा हुआ है कि जहां जैसे मुझ पर हमला होगा, जहां जहां अमेरिका के मफादात तो वहां पे हमला करूंगा, तो मेरे यहाँ से आपकी ख्याल कि अगर वो हमला करेगा ये बात ठीक है, हमला वो करेगा, कर भी सकता है, इस पोजिशन में है, उसके पास आप तो दुनिया मान रही है उसके पास ताकत भी है। लेकिन जंग का फैलाव जो है वो जब जंग का फैलाव बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर वो मुल्क जो जो जिसके अंदर बाहर गिरा लगा होता है, बाहर से हमले हो रहे थे, बेसिक कमजोर वही होता है, उसको नुकसान ही होता है। इसलिए ईरान जितनी जंग को फैलाव करेगा, ईरान और इसराइल छोटा सा मुल्क है, अभी तक वो लगातार उसको मारी भी जा रहा है और मिसाइल उसका जो दफाई निजाम जो है उसका भी उसने नाकाम किया है, तो वहां तक तो उसको कामयाबी मिली है। लेकिन जब जब जंग ये फैलेगी और फिर वह जो नजदीक से मारे जाएंगे ये सारी चीजें, तो ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ईरान के अंदर बेचैनी परेशानी का क्या हाल होगा, ईरान के अंदर जब रसद काट जाएगी क्या होगा। आप देखें हमारा मीडिया खामोश है। आपको पता है कि जो बलोचिस्तान के एरिए जो मुस्लिम थे उसके ईरान के साथ जहाँ से तेल भी आता था, गजाई अजनास भी आती थी, घी फला 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 घर की तमाम चीजें आती, आपको मालूम होगा कि वहाँ पे तेल भी बंद हो गया और वो खाने पीने की अशिया की शॉर्टेज है और वो लोग इतना ही परेशान है। अब दूसरी साइड से रस्म कमर तौर बंद है। तो वो किसी ने दिलचस्प कहा, उसने कहा जी कि हमारे जो मुफ्ती तकी उस्मानिया मुफ्ती मुनीर रहमान जो इसराइल की बाइकाट करवाने पाकिस्तान गए हुए थे वो बदकिस्मती से ईरान की बाइकाट करवा चुके हैं। ईरान की वहां से जो चीजें थी उनका आना बंद हो गया है। अच्छा, आखिर में ये बताइए कि फ़र्ज़ करें किसी तरह कब्ज़ा ये कर सकते हैं? प्रोग्राम ये भी मान रहा है कि जो भी एटमी प्लांट है उन पे अमेरिका कब्ज़ा कर लेगा। इतनी आसान है वहाँ पे कब्ज़ा करना? क्योंकि अमेरिका की तारीख आपको पता ही है। आ रही है जो मैं समझ आ रही है वो यही है कि वो 300 फीट नीचे है इंस्टॉलेशन, तो ऊपर से इस तरह का अमेरिका के पास, चूंकि ये आपके प्रोग्राम अरफान साहब ने बात भी की है और बाकी भी तजिया नगार जो अच्छे तजिया नगार है वो कर चुके हैं कि उनके पास ये अमेरिका के पास इतनी काबिलियत है, उसके पास मौजूद है कि वो अगर उनको निशाना बनाए वो 300 फुट तक, तो उनको निशाना बनाएगा, उनको वहीं डिस्ट्रॉय किया जाएगा। कब्जा करके कब्जा नहीं होता, कब्जा करके किसी मुल्क के अंदर फौजें उतारना, चूंकि ये उन्होंने किसी यहाँ कहा नहीं है। उन्होंने पहले कहा था कि रिजीम तब्दील करें। आज आपने देखा नेतन्याहू ने कहा कि रिजीम तब्दील करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो है वो उसको एटमी असले के उसूल से दूर रखा जाए। और आज जो यूरोपीय यूनियन के जो 3-4 जो हमारे सफरा जो मिल रहे हैं वहां से मुलाकात हो रही है, वहां भी यही बात डिस्कस होगी कि ईरान को जो है वो एटमी हथियारों के उसूल से दूर कैसे रखा जाए। और इसी पे बात हो रही है, कब्जे की कहीं बात नहीं हो रही है, रिजीम चेंज की बात थी और वो भी शायद उस पर वक्त लगेगा अपने अपने हालात बढ़ते हुए, उस पर भी आज इजराइल ने जो है नेतन्याहू ने कहा कि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, बात ये है कि हर चीज़ बताई नहीं जाती। अमेरिका की तारीख गवाह है कि वो किस तरह गेम डालता है और ज़रूरी नहीं होता जब ये इसराइल ने हमला करना था तो किसी को पता भी नहीं था, अचानक ही ये सब कुछ हुआ और जो भी काम पहले बता दिया जाए सारा अगली पार्टी शार हो जाती है। लेकिन ये मैं बता दूं कि ईरान के लिए मुश्किल वक्त है इस वक्त, लेकिन अगर रूस और चीन और कोरिया खुलकर मदद करते हैं ईरान की तो ये जंग फिर आपको पता ही कहाँ पहुंच जाएगी, फैलेगी भी और फूलेगी भी। फूलने से आपको समझ आ चुकी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।